अतिथि देवो भव Trump. Trump, You are welcome. you are welcome. You are welcome to Shaheen Bagh. You are welcome to You are Shaheen welcome. Bagh. You are welcome to Shaheen Bagh. Welcome to Shaheen Bagh. Please come in Shaheen Bagh. Please come in Shaheen Bagh. Please come in Shaheen Bagh. हम उनको अपने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में इनवाइट करते हैं। सर आप प्लीज़ ज़रूर आइए, ये हमारे दिल से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे। क्यों इनवाइट करना चाहते हैं? बस हम ऐसे इनवाइट करना चाहते हैं अपने प्रोटेस्ट के अंदर आना चाहिए, देखना चाहिए ना उनको भी कि हिंदुस्तान। जी बिल्कुल, हम रखना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि जो दीवार के आगे दिखाया जा रहा है वो असली हिंदुस्तान नहीं है। आप अगर आपको हिंदुस्तान देखने अगर आए पाए घूमने तो शाहीन बाग आके घूमिए, शाहीन बाग आके देखिए, ये असली हिंदुस्तान है, ये एक मुकम्मल हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान की हालत है वो आपको यहाँ नजर आएगी। दीवार के आगे आपको सिर्फ और सिर्फ चिकना चिकना दिखाया जा रहा है, असली रोड़े पत्थर तो यहाँ पे है। तो क्यों लाएंगे मोदी जी अगर आए? नहीं, मोदी जी कौन होते हैं लाने वाले? इंक्लूड ही नहीं करा। मोदी जी कौन होते हैं लाने वाले? हम तो अपनी हम तो अब महिलाएं हैं जो उनसे हम डिमांड हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। हम किसी मोदी को नहीं कह रहे कि वो उनका इसमें कोई मैटर नहीं है। हम सीधा उनको इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और देखें। उनको हिंदुस्तान का हर एक कोना देखना चाहिए और ख़ास तौर तो जो आज इंटरनेशनल बनी हुई है ना जो जगह, उनको ये ट्रम्प को ज़रूर देखना चाहिए कि हर कोने में क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। ये जगह उनको बिना देखे नहीं छोड़ के जाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिना देखे यहाँ से छोड़े आप नहीं जाइएगा प्लीज़। तो वो किसी की समस्या सोल्व करने थोड़ा है, वो तो घूमने आए। नहीं तो यहाँ पे घूमने आइए ना, घूमने आकर देखिए। सरकार के अभी तक कोई भी मंत्री यहाँ तक आपसे बात करने नहीं आए, तो हम इस सरकार की बात नहीं कर रहे। वो इंटरनेशनल आदमी है तो इंटरनेशनल मुद्दा ज़रूर देखें, इंटरनेशनल जगह ज़रूर देखें। जो आज की डेट में इंटरनेशनल बना हुआ है शाहीन बाग, उनको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे आके एक बार वो बिरयानी तो चख लें जो इतनी बदनाम है। लेकिन सरकार का कहना है कि आंतरिक मामला है, हमारा कोई हस्तक्षेप ना करे इसमें। तो हम उनको हस्तक्षेप करने के लिए नहीं बुला रहे, हम उनको यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं, यहाँ दिखाने के लिए कि मुकम्मल हिंदुस्तान देखना है तो शाहीन बाग आके देखिए। खाली ताजमहल जो है ना वो मुकम्मल हिंदुस्तान नहीं, शाहीन बाग मुकम्मल हिंदुस्तान है। जी मैं आप क्या कहना? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रम्प है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के गेस्ट नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के गेस्ट हैं। और उन गेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये चाहती हूँ कि वो एक बार हमारा असली हिंदुस्तान जो कि पूरा इकट्ठा हुआ है, एक छोटा सा हिंदुस्तान जो यहाँ बना हुआ है जिसमें हर तरह के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग आके समा रहे हैं, जो शाहीन बाग बना हुआ है, उस शाहीन बाग को आकर असली हिंदुस्तान देखें। और यहाँ की सारी महिलाएं ट्रम्प जी को अपना हिंदुस्तान दिखाने के लिए यहाँ पे इनवाइट कर दिए। तहे दिल से हिंदुस्तान तो दीवार के पीछे छुपा दिया मोदी जी। वही तो दिखाना चाहते हैं हम लोग। असली हिंदुस्तान जैसी एक दीवार आपको नजर आ रही है जो कि मोदी जी ने बनाई है, और ऐसी जो ना दिखने वाली हजारों दीवारें जो बनी हुई हैं, उन ना दिखने वाली दीवारों के पीछे जो कि साफ नजर आ रहा है, उस साफ नजर आ जो दिख रहा है उसको देखने के लिए एक बार ट्रम्प जी, यू आर मोस्ट रिक्वेस्टेड टू कम हियर एंड प्लीज विजिट द रियल इंडिया। That's what I want to say. लेकिन कहा जाता है कि ट्रम्प जो हैं वो भी तो एक लेफ्ट की गवर्नमेंट है वहाँ देश में, जैसे यहाँ लेफ्ट की राइट विंगर की जो है, और वो भी राइट विंगर का, बीजेपी राइट विंगर की, तो कैसे चुनेंगे? यही होता है कि राइट हो या लेफ्ट हो, आप जहाँ भी हैं, आप अगर राइट हैं तो आप लेफ्ट भी आपके साथ हैं, और लेफ्ट हैं तो राइट भी आपके साथ हैं। इफ यू आर कमिंग हियर टू विजिट इंडिया तो यू हैव टू विजिट एवरीथिंग, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, यू हैव टू विजिट एवरीथिंग हियर। यू आर हियर टू विजिट इंडिया, टू विजिट रियल। मान लिया जाए अगर ट्रम्प जी आ जाए तो क्या कहोगे आप? नहीं, जैसे वो लोग बोलते हैं कि ना शाहीन बाग कोई नहीं आ सकता, हम इसलिए स्पेशल ये चीज़ बोल रहे हैं कि शाहीन बाग सबका वेलकम करता है और हम दिल से बुलाना चाहते हैं, और हम उनसे बोलना चाहते हैं, अपने दिल की बात रखना चाहते हैं। जैसे हमने सुना है कि वो बात करेंगे, सीए पर बात करेंगे, तो अब वो एक तरफ की नहीं सुने, वो खाली एक साइड की सुनकर वापस नहीं जाए, वो दूसरी साइड की भी सुने कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। और दूसरी आप एक जैसी बात, आप दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ट्रम्प जी को और मोदी जी को आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? एक ट्रम्प जी की सरकार ये है कि वहाँ सिर्फ बच्चा पैदा हो जाए, भले ही उसके माँ बाप कहीं के भी हो, तो उसको नागरिकता दे दी जाती है। यहाँ नस्लें तर नस्ल यहाँ पैदा होकर इस मिट्टी में दफन हो गए तो भी नस्लें नहीं, वो हमें नागरिकता नहीं मिल रही। आप तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन कहा जाता ना राइट विंगर की सरकार है दोनों। भाई कहने से कुछ नहीं होता, जो एक्चुअल है रियल है वो देखिए, राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, हर कोई इंसान राइट्स की बात करता है। तो राइट्स चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, तो हर गवर्नमेंट अपने नागरिकों की, अपने सिटीजन्स के राइट्स
के ऊपर बात करती है और उनको तवज्जो देती है। तो यही चीज़ है कि अगर राइट विंग के होते हुए भी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका किसी इंसान के राइट्स को उन्होंने छीना है। तो ये चीज़ मोदी जी उनसे सीखे और हमारे यहाँ की गवर्नमेंट सारी सीखे कि लेफ्ट या राइट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सिटीजन्स के राइट्स की होनी चाहिए। दैट्स इट। यहाँ आने के बाद आप किस तरह का डायलॉग उनसे करना हम उनसे डायलॉग नहीं करना चाहते, हमारे पास आए और वो सिर्फ देखें, उनके वेलकम में कोई कमी नहीं होगी। वो यहाँ पे आएंगे और हम जो अतिथि देवो भव जो है हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने मेहमानों की के वेलकम के लिए मशहूर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो वो उसको आकर देखें और प्रैक्टिकल तौर पर उसको समझने की कोशिश करें। जी सामने भाजपा के नेता कहते हैं ना कि हम लोग वेलकम नहीं कर सकते। तो देखिए सारी बातें तो अभी नहीं कह सकते। आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं तो यही कह रही हूँ, अमेरिका से इंडिया आ गए तो मैं उनका वेलकम टू शाहीन बाग हाँ बुलाना चाहते हैं उनको, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो यहाँ आए नहीं, लेकिन हम उन्हीं को बुला करके यहाँ अपने अंदाज में हम उनका वेलकम करेंगे और अपने अंदाज में हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, और समझने ना समझने की वो तो एक अलग दूसरी बात होगी। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क का जो है बहुत बड़ा वसी दिल रहा, हमेशा से रहा है, और इस मुल्क की जनता जो है हमेशा से वेलकम किया है, लोगों को अपने जो है करीब किया है। तो अब इसी के जो है लिए मशहूर है, पूरा ये देश मशहूर है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बुलाना चाहते हैं। ये किसी को उसकी बात नहीं कि सिर्फ ये मोदी जी प्रधानमंत्री जी के मेहमान हैं, ये हम पूरे देश के मेहमान हैं, और इसीलिए हम उनको बुलाना चाहे बड़े सम्मान के साथ। अगर वो आएँ हम अपने अंदाज में हम उनके सामने अपनी बात को रखेंगे और एक साथ। और जैसे एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, जैसे अभी कपिल मिश्रा ने जो एक्टिविटी की, बिल्कुल डेफिनेटली वो मुस्लिम को दिखाना चाह रहे होंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा है। हम इसीलिए आपको और इनवाइट करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत मोहब्बत वाला है, बहुत रेस्पेक्ट करने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये एक्टिविटी की है। क्योंकि 2 डेज से वहाँ के जो लेडीज़ हैं वो बैठी हैं, उनके आने पर ही पथराव क्यों हुआ, उनके आने पर भी एक्टिविटी क्यों हुई, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए, अभी आज की डेट की मैं बात बता रही हूँ, उन्हीं के आने पर क्यों हुआ। उनको नहीं पता कि ये लेडीज़ प्रोटेस्ट है और वो किस कानून के खिलाफ के लिए बैठी हैं, तो क्यों आए वो जानबूझ कर आए, एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। जो अलीगढ़ में किया वही इन्होंने यहाँ जाफराबाद में किया। और मैं ही ये बोलना चाहती हूँ, अतिथि देवो भवन ट्रम्प, यू आर वेलकम टू शाहीन बाग, you are welcome to Shaheen Bagh. You are welcome to Shaheen Bagh. Welcome to Shaheen Bagh. Please come in Shaheen Bagh. Please come in Shaheen Bagh. Please come in Shaheen Bagh. ये जो कानून आया है, ये कानून जो है संविधान के खिलाफ है। अगर ये कानून सही, इस टाइम कौन उतरा हुआ है? एससी या हम, क्योंकि ये कानून जो एससी और मुस्लिम के खिलाफ है। अगर ये कानून ठीक होता आज हम सड़कों पे नहीं होते। और जो सर ने कहा कि ये 70 दिन, हमें कोई शौक नहीं 70 दिन बैठ कर, हमारी माँ बहनें बैठी हुई और एक बच्चा शहीद भी हुआ इसके अंदर, बच्चा शहीद भी हुआ है। अरे हमारी सुनवाई हो जाती तो हम चले आते, सुनवाई तो ऊपर वाले के हम ही हो जाती 2 दिन में 4 दिन में। ये तो 70 दिन हो गए, आप ट्रम्प की सेवा में लग गए, जनता पे ध्यान ही नहीं है। जनता पे ध्यान कब दोगे? जनता भी तो आपको प्यार करेगी। मोदी हमारे भाई है, हमें कहने का मौका तो दो। या आप अभी 1 अप्रैल से NPR लागू होने वाला है। NPR जो है NCR की पहली सीढ़ी है, उससे पहले आपका नाम पूछेंगे, आपके जन्मस्थान पूछेंगे, फिर वो डाल देंगे जी विदेशी लिस्ट के अंदर। इनका यही है जिनमें कानून। अभी हम बैंक में जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हमारा कम हो जाए, सीधा मना करते हैं ये करा के लेकर आओ, तो हमें वो लाइन में लगाना चाहते हैं, सीधा हमें जैसे निकालना चाहते हैं। अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे किसी न किसी तरीके से उसमें डाल देंगे। और सबसे 10 सवाल का एक सवाल है, जिन पे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे बेचारा वो क्या करेगा? वो क्या, मैं सवाल नहीं पूछता, एक ही सवाल पूछता हूँ कि जिन पे बेचारों को डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्या करेगा? आज मेरा बाप नहीं रहा, 102 साल के होके मरे हैं, मैं उनसे जाके पूछूं बाप तेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? ये बताइए, जब देश में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो ऐसे कानून लाने की सरकार को क्या जरूरत है? सरकार को तो आप जगाओ ना, सरकार को तो आप जगाओगे, सड़क कैसे जगाएगा? ये रोजगारी को देगा, आदमी परेशान है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो आप करोगे ना। इस चीज को तो मीडिया ने इसको उभारा है, ये जो पब्लिक ने तो उभारा नहीं है, मीडिया ने ज्यादा हाईलाइट करा है इसको। ये जो आज प्रोटेस्ट ऐसे हाईलाइट माहौल बना हुआ है, क्या मीडिया भी इसके जिम्मेदार है? जिसको मीडिया सबसे ज्यादा इस टाइम जो दीवार है, लोहे की दीवार मीडिया है इसकी।